पहली बार वहाँ पे भैरव सिंह शेखावत आए थे और इधर जो है वो अपना शांता कुमार आए थे, और उसके बाद ये पावर में आते रहे हैं। तो राजस्थान में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में तो ये पावर में आ ही रहे हैं ना। अगर आप वसुंधरा राजे की भी बात करें तो ये तो इनकी मदर जो है अपना उसके टाइम से, विजय राजे सिंधिया के टाइम से, मतलब ये आरएसएस से जुड़ी हुई फैमिली है ये। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा चुनाव से कुछ पहले जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि अब जो है ना बीजेपी आरएसएस से इंडिपेंडेंट होके एक मतलब अपनी फोर्स बन चुकी है। ऐसा आभास दिया था कि जैसे हमें उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, यही कहा था। और उससे इनको काफी नुकसान हुआ। आप ये देखिए ना कि बीजेपी एक तो वो वोट बैंक है जो पोस्ट 2014 उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, मगर एक वो भी तो है ना, अगर बीजेपी कभी यहाँ पे 16 सीटें ले गई थी, कभी यहाँ पे 16 के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी योगदान अलायंस का था, मगर फिर भी बीजेपी 5-6-7 सीटें तो जीत रही थी ना। वो कौन सी सीटें थी? वो वहाँ थी जहाँ पे अब जैसे रोहतक है। आज आप देखिए कि बीजेपी का अब तक भी, कुछ समय पहले तक भी, जो हेडक्वार्टर था ना बीजेपी का ऑफिस का, वो रोहतक था। कारण क्या था कि उसकी फोर्स ही वही थी। डॉक्टर मंगल सेन वहाँ के नेता रहे थे। तो एक जो कोर आरएसएस जो काडर है ना, वो हरियाणा में भी कम जरूर है मगर है ना। तो वो ठीक है कि बाकी जो जो जहाँ पे आरएसएस ज़्यादा मजबूत है उसके मुकाबले में हरियाणा थोड़ा सा डिफर कर सकता है इससे, कि आप कह सकते हैं कि उतना नहीं पड़ेगा फर्क। मगर आरएसएस की जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कमिटमेंट। जो हम कंपेनिंग की बात करते हैं, जो इनकी माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ बूथ्स की बात करते हैं, उसमें आरएसएस इनको बहुत मदद देता है, क्योंकि वो बड़े कमिटेड वर्कर होते हैं, बड़े कमिटेड वर्कर होते हैं, आइडियोलॉजिकल ड्रिवन। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 1975 से लेके 77 तक मैंने फार्मेसी डिप्लोमा किया था रोहतक मेडिकल कॉलेज से। क्या बात। राजेश खन्ना के फैन थे तब आप? हाँ। उस वक्त पे वहाँ पे आरएसएस की शाखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लगा करती थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरएसएस रोहतक, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, रोहतक तो इनका गढ़ शुरू से भी था। तो और आज भी आपको छोटे छोटे कस्बों में भी, उकलाना में एक है पर है सर, पर उस तरीके से बेस अभी भी नहीं है इनका। हाँ, मतलब आइडियोलॉजिकली ये काम करते हैं और बहुत कमिटेड काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। मगर अब तो इन्होंने समालखा के अंदर इतना बड़ा आरएसएस का ये तो पूरे देश में बाबा घराण का फैला हुआ है दोनों का। अभी मार्च में 13 से 15 तक आरएसएस का बहुत बड़ा नेशनल लेवल का, हर डिस्ट्रिक्ट पे अपने वो बना लिए वो भी। नहीं वहाँ पे समालखा में नेशनल लेवल का उनका कन्वेंशन होने जा रहा है अभी कोई। अच्छा, हाँ, ओके। और कुछ एक और सर, जैसे मतलब आपने 3 फैक्टर्स बताए, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, गवर्नेंस और जैसे कैंपेनिंग। तो जैसे सोशल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि आपको हर एक इलेक्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या परमिटेशन होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब बीजेपी का हरियाणा में एक वोटर जो बेस देखा जाता है, जो इंटैक्ट है या फिर सॉलिड बेस देखा जाता है, कि एक अर्बन वोटर्स होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और एक अपर कास्ट। तो जब सोशल इंजीनियरिंग इन तरीके से होती है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 टर्म से बीजेपी जीत रही है, तो क्या वो अपने उस सॉलिड वोटिंग बेस या इंटैक्ट वोटिंग बेस को एक्सपेंड कर पाई है और कास्ट या क्लास इंक्लूड कर पाई उसमें, जो कह सकते हैं कि अब उसका वो बीजेपी के साथ है, जैसे बाकी पार्टीज के साथ होता है कि उनका एक है। जो कमिटेड वोट था ना, उसके बेस पे तो ये 5 से 10 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाते, जो आप अर्बन और अपर कास्ट बता रहे हो। ये बने ही इसलिए हैं जब से इन्होंने ओबीसीज को खास तौर पे, आप देखो ना, यादव्स, गुज्जर्स, है ना, और आपके सैनीज, मतलब जो BCA और BCB की, BCA में तो मेरे ख्याल में 6 कास्ट आती हैं और BCA में बी में 6 आती हैं, ए में 43 आती हैं, कंबोज भी उसी के अंदर हैं। तो ये सारा तो इनका सबसे ज्यादा कमिटेड तो इस वक्त पे ओबीसीज बन चुके हैं इनके।
तो ये कास्ट इनके तो तो ओबीसी ये क्या मतलब इनके साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे या फिर कंटिजेंट है कि अब सीएम है तो चलो ओबीसी इनके साथ है नेक्स्ट टाइम? नहीं, वो मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे भी जुड़े हुए थे। वो मनोहर लाल खट्टर पे उसका कारण है ना जी, उसका कारण ये है कि जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी हरियाणा में, या आप उसको कह सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट की पॉलिटिक्स थी, तो जो पावर का मेजर शेयर है जिसके अंदर नौकरियां भी आ जाती हैं और आपके और भी बेनिफिट्स आ जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और होते हैं, वो नेचुरली उन्हीं की तरफ जा रहे थे। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने इंटेल कला का एग्जांपल दिया